नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि का दिसंबर माह 2024 में क्या रहने वाला है इनके साथ, किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, किन क्षेत्रों में इन्हें सफलता मिलेगी और किन उपायों को करके इनकी राह आसान हो जाएगी। इसी के ऊपर हमारा ये कार्यक्रम है। जैसा कि आप लोग इनकी कुंडली देख रही है, दूसरे भाव में जो है गुरु हैं, चतुर्थ भाव में मंगल है, छठे भाव में केतु हैं और अष्टम भाव में सूर्य के साथ बुध हैं इस समय, ठीक है ना। और नवम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और 11वें भाव में शनि है, 12वें भाव में राहु है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य जो है 15 दिसंबर को धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है 7/12 को वक्री हो जाएंगे, ठीक है ना, कर्क राशि में ही। शुक्र जो है 2 दिसंबर को जो है मकर राशि में पहुंच जाएंगे और 28 को कुंभ राशि में। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं दोस्तों। अब करते हैं विश्लेषण। जैसा कि आप लोग कुंडली देख ही चुके हैं, ठीक है ना। सबसे बढ़िया बात इनके साथ जो चल रही है, जो थोड़ा सा ये बचे हुए थे अब तक, यानी कि इस साल तक इन्हें संभाल रखा था इनके गुरु ने, इनके शनि ने और इनके राहु ने। अगर देखा जाए तो सबसे जो उत्तम प्लेसमेंट थी वो इन ग्रहों की थी इस साल, ठीक है। लेकिन इन्हें वो लाभ नहीं मिल पाया पूरे साल जिस लाभ की ये कल्पना करते रह गए। दोस्तों, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समय निकल चुका है आपके ऊपर से, ठीक है ना। जिस समय पे आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें थी वो समय जा चुका है। इस समय जो प्लेसमेंट हो रखी है वो काफ़ी अच्छी हो रखी है और वो आप लोग देख ही रहे होंगे कि नवंबर में, ठीक है ना, नवंबर से आपकी जो एक तरीके से काम में, ठीक है ना, बहुत जो प्रयास थे आपके वो सफल होने चालू हो गए। और दोस्तों, ये सिलसिला जो है आपका लगभग 22 दिसंबर तक ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि एक तरीके से पूरा माह जो है आपको आनंद लेने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे गुरु जो है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को काफ़ी बचाए हुए थे। आपकी जो सेविंग्स थी उन्हें स्टोर कर रखा था, यानी कि उसे निकलने नहीं दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जब गुरु जो है इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि वो आप लोगों को आगे बढ़ा सके, क्योंकि यहाँ पे कई ग्रह हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए एक तरीके से तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मंगल जो है वैसे तो वक्री हो जाएंगे लेकिन नीच के भी हैं, ठीक है ना। लेकिन एक फ़ायदा हो जाएगा आपको, ठीक है। वक्री होने से थोड़ा सा आप लोगों की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें वृद्धि आएगी। लेकिन इस समय वक्री हैं, इसका एक उपाय बहुत शानदार है दोस्तों। अगर उस उपाय को आप करेंगे तो जो जैसे मकान से संबंधित जो ऋण ले रखा है उसमें आप लोगों की कमी आएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ जो आपने वाहन ले रखे हैं, ऋण पे ले रखे हैं और हो सकता है कि कई लोगों ने उसकी किस्तें ना चुकाई हों, तो उन चीज़ों में कमी आने का वक्त है। यानी कि आप लोग वो सब चीज़ें जो है इग्नोर कर दोगे, यानी कि एक तरीके से सब कुछ दे दोगे, क्योंकि आपके पास पैसा ही पैसा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए सूर्य और बुध का बहुत तगड़ा साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। मंगल जो है, मंगल जिसके कारण आप इतने परेशान चल रहे हैं दोस्तों, मंगल के लिए सबसे उत्तम उपाय इस माह जो आपको करना ही करना है दोस्तों, वो ये है कि एक तो जितना भी हो सके, ठीक है ना, जो बंदर होते हैं उन्हें चना, गुड़ और केला ज़रूर खिलाएं और हर मंगलवार को तो 100% खिलाएं। इससे आप लोगों को अपने मंगल से बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है ना। अगर मंगल से आप कुछ लेना चाहते हो, हालांकि ये नीच भी है, वक्री भी है,
उसके बाद भी अगर आप लोग कुछ लेना चाहते हैं अपने राशि स्वामी से, ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी दोस्तों। यहाँ पे अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई में जो अभी तक आप लोगों को सफलता नहीं मिल रही थी दोस्तों, ठीक है ना, वो सफल होने का एक तरीके से देखा जाए तो सुनहरा दौर होगा। यानी कि आप लोग कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा संयम बना के रखना है, अपने ऊपर जो टेंशन होती है उसे हावी नहीं होने देना। फिलहाल इस वक्त आप लोगों के लिए सबसे उत्तम चीज़ यही रहेगी। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध जो है नॉर्मल बने रहेंगे, कोई इसमें खास दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक चीज़ और, व्यापार या जैसे शत्रु का भाव देख लेते हैं, या नौकरी, तो नौकरी जैसे चल रही है उसे वैसे चलते रहने दे, इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। अगर जाएंगे तो थोड़ा सा हानि हो सकती है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे नौकरी में ज़्यादा आप लोगों को उथल पुथल नहीं मचानी है कि छोड़ दें किसी भी चीज़ को अपनी एक अहम में आकर। तो अहम में आके आप लोगों को नौकरी नहीं छोड़नी है इस समय, ये उचित समय नहीं होगा, क्योंकि इस समय आपको वहीं से बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसका हम अभी आगे जिक्र करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर व्यापार देखा जाए, ठीक है ना, व्यापार में आप लोगों को काफ़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और व्यापार जो है, व्यापार से संबंधित जो समस्याएं थी वो आप लोगों को इस समय सुलझती हुई नज़र आएंगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए ये माह इस पूरे साल में आपके लिए सबसे उत्तम माह साबित होने को तैयार है। यहाँ पे थोड़ी सी देखो, जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ ना कुछ किसी क्षेत्र में तो सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। वो क्षेत्र है दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन, वहाँ पे आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि किसी भी बात को इतना ना बढ़ा दें कि उससे आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। यानी कि प्यार मोहब्बत से हर बात हल हो सकती है। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि बैठ के बातचीत कीजिए, आपकी सारी समस्याएं हल होंगी, भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो समस्या। तो आप लोगों से भी ये मेरा निवेदन है कि इस समस्या को भी, इस समय को भी थोड़ा सा देखो। वैवाहिक जीवन में हर एक के में जीवन में थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, ठीक है। बहुत कम एक तरीके से पटरी पे जो चलते हैं, बहुत कम रिश्ते होते हैं, ठीक है, और उनके साथ कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं होता, वो आगे बढ़ते भी रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वैवाहिक जीवन अगर सही है तो आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ पा भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है वो वैवाहिक जीवन ही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। लेकिन 15 को ये धनु में पहुँच जाएंगे तो आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए, ठीक है ना, तो ज़्यादा जिसे कहते हैं ना दिक्कतों का सामना वो करना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। सॉरी। हालांकि अष्टम भाव में भी सूर्य कोई बुरा फल नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है हर एक ग्रह के साथ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपके भाग्य भाव में पहुँचेंगे तो एक तरीके से आपके भाग्य को ऊपर बढ़ाने का ही कार्य करेंगे यहाँ पर, क्योंकि राजा सेनापति तो एक तरीके से देखा जाए भले ही सेनापति थोड़ा सा डाउन हो, लेकिन राजा तो आपका एक तरीके से पूरी फॉर्म जो होती है ना उसमें आ चुके हैं। यानी कि आपको देने के लिए बहुत कुछ तैयार बैठे हैं। तो राजा अगर सही है तो सब कुछ सही है। और राजा आपके भाग्य भाव में, भाग्य भाव को किस तेज़ी के साथ लेके जाते हैं ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि सूर्य का भाग्य भाव में होना कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके दसम भाव की, क्योंकि शुक्र जो है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 2/12 को मकर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो रुकावटें थी ना, नौकरी जो कर रहे थे, मैंने बताया ना नौकरी छोड़नी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि नौकरी क्यों नहीं छोड़नी, क्योंकि दोस्तों
यहाँ पे शुक्र आ चुके हैं। शुक्र यहाँ पे बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, लग्जरी भी आप लोगों को देंगे। भले ही मंगल यहाँ पे नीचे के बैठे हुए, लेकिन शुक्र की भी दृष्टि है, कुछ ना कुछ काम तो करती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो प्रेम संबंधों में फ़ायदा है, एक तरीके से देखा जाए माँ के साथ संबंधों में फ़ायदा है, पिता के साथ संबंधों में फ़ायदा है, ठीक है। हर तरीके के संबंधों में आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं। और एक चीज़ और दोस्तों, आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। आपकी जो मनपसंद एक तरीके से पोस्टिंग होती है ना कई व्यक्तियों की, कि ठीक है यार कई सालों से मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ, मनपसंद जो पोस्टिंग होती है, कहीं जाने का जो एक विचार होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को जाने को मिल सकता है। यानी कि जिस नौकरी पे आप लगे हुए हो वहाँ पे हो सकता है कुछ व्यक्तियों का, ठीक है ना, नौकरी छोड़ने के बाद भी मुश्किल से 5% व्यक्ति होंगे जिनका नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी पर जाने पे थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिले। इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगा, नौकरी भी और व्यापार भी। दोस्तों और चाहिए क्या इंसान को। और देखो शनि तो आपके स्वयं के भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 11वें भाव में। तो शनि कितना अच्छा फल प्रदान करेंगे ये तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। 11वें यानी कि खुद के धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो धन की तो आप लोगों को शुरू से इस साल में दिक्कत नहीं हुई। हाँ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर रहता है, ठीक है ना, जीवन में कई रास्ते, कई बार ऐसा होता है ना, रास्ते ज़्यादा खुल नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस समय जो है आप लोगों को उसकी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शनि एक तरीके से बहुत कुछ आप लोगों को देने के लिए तैयार बैठे हैं, और उनसे आप लेते रहिए जितना हो सके। मैंने कहा ना 22 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये शनि भी उसी प्रकार से एक तरीके से देखा जाए तो फल प्रदान करते रहेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 22 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन 22 तारीख तक एक तरीके से समझिए कि बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। एक तरीके से पूरा महीना ही समझ लीजिए कि आपके साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जिससे आपके धन आने के जो रास्ते हैं उनमें कोई अड़चनें पैदा हों। बात करते हैं दोस्तों 12वें भाव की, जहाँ पे आप देख ही रहे हैं राहु देव महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है। राहु अगर 12वें भाव में हो तो देखो विदेश से काफ़ी अच्छा रहता है सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि इस समय मंगल थोड़े से नीच के हैं, ठीक है ना, तो और थोड़ा सा बकरी भी है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा विदेश में बसने से, यानी कि विदेश में जाके बस जाते हैं ना जो लोग, उस चीज़ से सावधानी बरतनी पड़ेगी बस। दूसरी चीज़ जो सावधानी बरतनी है, ठीक है ना, हर व्यक्ति तो विदेश जा नहीं रहा है, कुछ लोग ही जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं तो भी सही है, बसने मत जाना इस समय, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। विदेश से जो होने वाली इनकमें हैं, ठीक है ना, या विदेश से होने वाले जो कारोबार हैं उनमें आप लोगों को वृद्धि देखने को मिलेगी। एक चीज़ और, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो अचानक से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप स्वयं कर देंगे। यानी कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो अनजाने में आप लोगों से होगी, लेकिन वो आपको फ़ायदा देगी आने वाले वक्त में। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।